Newspaper reports claim that the Libahan Commission report behind the Babri Masjid demolition have indicted the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, opposition in Lok Sabha leader L.K. Advani, and also the former BJP President Murli Manohar Joshi, among other people, for the demolition of the Babri Masjid on the 6th of December 1992. Now, these reports claim that the entire build-up to the demolition was meticulously planned. Now, the Home Ministry is giving the final touches to the action taken report and intends to table the ATR in Parliament along with the report of the Commission during the ongoing winter session. अयोध्या कांड की जांच के लिए बने लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट के लीक होने की खबर छापी है। रिपोर्ट में वाजपेयी और आडवाणी को छद्म उदारवादी करार देते हुए मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी के दूसरे कई नेताओं के साथ बाबरी कांड के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। लिब्राहन आयोग ने 30 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट बना रहा है। संसद के इसी सत्र में ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है। रिपोर्ट में बीजेपी के अलावा आरएसएस, बीएचपी और शिवसेना के बड़े नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में बाबरी कांड के पीछे सोची समझी साजिश की योजना होने का खुलासा किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की गई है। तो अटल आडवाणी को छद्म उदारवादी करार दिया है। इस रिपोर्ट में संसद के इसी सत्र में ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस रिपोर्ट के लीक होने की खबर छापी है। साथ ही मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी के दूसरे कई नेताओं को भी बाबरी कांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बताएं कि लिब्राहन आयोग ने 30 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट बना रहा था। और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी बोल रहे हैं। प्रश्नोत्तर काल स्थगित किया जा सकता है या इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जा सकता है। मैं आभारी हूं कि चाहे आपने मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, लेकिन आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, क्योंकि मुझे जहां तक स्मरण आता है कि मैंने जीवन में कभी पहले प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने की प्रक्रिया का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। पहली बार मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि आज प्रातःकाल जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस देखा तो मैं हैरान हुआ कि अभी तक तो ये रिपोर्ट सदन के सामने भी नहीं रखी गई, सदन को भी नहीं बताई गई। तो इंडियन एक्सप्रेस को किसने बताई, क्यों बताई? क्योंकि मेरे एक साथी ने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर से सीधे पूछा तो उन्होंने कहा मैं आपको कह सकता हूं ऑथेंटिक है, इसमें कोई मैंने कपोल कल्पित करके हमने छापा है ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं। अगर कोई कहता कि आडवाणी ने अयोध्या के उस अवसर पर और लोगों को संग्रहित करके वहां पर लाया, उतनी बड़ी संख्या में आए, इसीलिए यह घटना हो गई, कोई कह सकता था, मैं उपेक्षा करता था, शायद कहेगा। लेकिन इसमें इंडाइटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, दो बातें कही गई हैं। Ever since the world this week began in 1988, we have reported on turmoil and atrocities in countries around the world, from the growing fascism in Germany to the rising fundamentalism in the Islamic world. In the eyes of the world, India stood apart, particularly in the developing world, because of its tolerance and respect for freedom. This week, the world's attention was focused on India as the country went through its darkest hour since independence. Leaders of every political party, including the BJP, have expressed horror and regret at what happened in Ayodhya. But it all came too late. For the people of India, it was always something that happened to someone else. Then, after Sunday, everything seemed to change. The large majority of India was also appalled at the events in Ayodhya.
What happened in Ayodhya on 6th was very unfortunate. It should not have happened. We tried to prevent it, but we did not succeed. We are sorry for that. But perhaps the most damage was done to India's image in the international community. Now we have these distressing, awful, violent images of a country which has prided itself and which is known in the world as a land of non-violence. In the final analysis, though, it's the basic fabric of India that has been severely affected. And unless this is repaired soon, from being a nation that stood apart from the rest of the developing world, there is a danger that international consensus will see India as just another backward country, another area of darkness.